हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक और मैं हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर एज ए फ्रेशर हूँ एसकेटी जयपुर में। आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ मिड टर्म के बारे में, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम हुई थी। 1 महीने में हमारा सारा जो सिस्टम हुआ था वो कंप्लीट हो गया। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में दिखा। एज ए फ्रेशर जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके फर्स्ट या सेकंड मंथ के अंदर ही मिड टर्म होते हैं। तो हमारा फर्स्ट मिड टर्म था जिसमें पहले हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स थी और उसके बाद थ्योरी एग्जाम्स थी। प्रैक्टिकल है भाई तीन एक्सपेरिमेंट नहीं करे, 4 करे, उसका डायग्राम नहीं है ना भाई, विजन है ना मिशन है, विजन नहीं है भाई आपका, सारा धुंधला पड़ा है। और ये सानिध्य आज ड्रेस पहन के है, बताना कैसा लग रहा है। एंड मैं भी ड्रेस पहन के, पैसे से लेके जुगाड़ होता तो सही है। नहीं होता भाई काम। पढ़ने वाले बच्चे अभी जा रहे हैं, बाकी वो बच्चे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन होते हैं भैया। प्रैक्टिकल के बाद रात को मैं और मेरा दोस्त जो मेस के खाने से बोर हो गए थे, बाहर खाने गए थे। एडो बन के तैयार हो गया। एडो ने हमने चीज़ करवाई है और ये सनी भाई खा रहे हैं, खाने में मस्त है। ये हमारे सनी थे भाई अपना ब्रह्मास्त्र निकाल चुके हैं, जो 2 जगह तो रिजेक्ट हो चुका है भैया। लेट्स सी क्या होता है। देखो भैया, तो रिजेक्शन 3rd टाइम। You were always so good at being an actor, making it last just long enough. Playing a game you always won, you never. तो ये हम लोग लाइब्रेरी के इधर पानी पीने आए हैं और ये पानी में ऐसा लग रहा है कि बर्तन मांगने वाला है। ये बर्तन पड़ा है यहाँ पे भाई, ये पानी पीने का था है क्या भाई? ये बर्तन मांजने का पानी है। ये पानी पीने का भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा है, दुर्भाग्य है कि हम इसमें पढ़ ही नहीं सकते। ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो हम उस साइड है, ईयर वाले को तो सारा साइड में है, और सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर वाले जो पढ़ते हैं वही CS ब्लॉक में वही पढ़ते हैं जिनकी CS ब्रांच होती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल वालों के ऊपर है, तो हमें 5th फ्लोर से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। बट एक चीज़ बता दूँ, SKT में जो कैंपस है वो CS का बेस्ट है। परवा सेल भी है जो प्रोग्राम होने वाला है फेब को, उसके लिए आप मेरे टच में रहना। मैं बहुत खतरनाक ब्लॉग बनाने वाला हूँ उस टाइम का। पूरा परवा सेल। तो अभी हम परवा सेल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये भाई साहब इनको पता। एंड ये बोल रहे हैं मेरे को काम करने आए यहाँ पे, फालतू नहीं है। So we are going. मैंने आपको बताया था कि मैं परवा सेल गया था, और परवा सेल क्या है वो अभी तक मैं आपको समझा नहीं पाया कि परवा ये क्या है। प्रोग्राम होने वाला है हमारे कॉलेज में जो फेब में होगा। अभी 2 महीने पड़े हैं, लेकिन अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रखी है। तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? You can see, मैं खुद अभी आया हूँ और मेरी आवाज़ एकदम गूंज रही है। हेलो हेलो। तो आप देख सकते हो ये ग्राउंड बनाया है क्योंकि जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी होंगे उस परवाह में, तो ये ग्राउंड भावेश है जो मेरे को कोड लिखना सिखा रहे हैं। हम सी सीख रहे हैं, सी तो सीख रहे हैं। ये हमारे मिश्रा भैया हैं। इनको इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्ञान है। इनको इलेक्ट्रिकल का इतना ज्ञान है जिसकी आप पूरी क्लास में ज्ञान पूरी क्लास में ज्ञान बांटते रहते हैं। और ये खासकर लड़कियों से। तेरी बारी है ना। तो ये हमारे लोंडे क्या कर रहे हैं? चेस खेल रहे हैं। ये राजा है, ये रानी है, और इसको ये नहीं पता राजा कौन है रानी कौन है, तो ये देख रहे हैं। मेरे को भी नहीं पता भाई। ठीक है, मैं चल रहा हूँ ना। दौड़ रहा है, चल रहा नहीं है तो दौड़ रहा है। चल ही नहीं रहा तेरे से। तो इसको खेलना नहीं आता मेरी तरह। दबा तो सही। कोई ना मिश्रा भैया, कोई ना मिश्रा भैया, हमें भी नहीं आता खेलना। दिखा भैया, दिखाओ आप कैसे खेलते हो। मिश्रा के ये हो रहा है कि हार सकते हैं, कोई उम्मीद है। तो ये गोलमाल वाला परेश रावल है। यहाँ नहीं बैठे परेश रावल। ले अभी मिश्रा भैया ने कुछ अलग बात कही है। हाँ, तो मिश्रा भैया क्या बोल रहे थे आप? हमारे जमाने में बच्चे फोन को खराब करते थे और आजकल बच्चों को फोन खराब कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के बाद अब टाइम आता है थ्योरी एग्ज़ाम्स का। प्रैक्टिकल होने के बाद शाम तक तो मैं दोस्तों के साथ था, और रात को जब
रूम पे आया तो मेरे को थ्योरी की थोड़ी टेंशन होने लगी, तो मैं वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह फाइंड कर रहा था। पहला पेपर था मैथ्स का, जो मेरे को थोड़ी कम आती है, तो मैंने लेक्चर्स लिए सारे मैथ के। एक चीज़ का फ़ायदा है यहाँ पे कि हमारी जो वेबसाइट है ERP जो कॉलेज की है, उसके ऊपर मेरे को सारे लेक्चर्स मिल गए, तो उसमें मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैं क्या है कि बेड पे पढ़ रहा था तो इतना फोकस नहीं हो पा रहा था। 2 मिनट में कभी नींद आ रही थी, कभी कोई और जगह पे कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा और उसमें बताया हुआ था कि आपकी एक स्टडी स्पेस होनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक प्लेस होनी चाहिए जो केवल पढ़ाई के लिए असाइन हो। तो मैंने फिर अपने बेड से उठा, तो फिर मैंने राइट डाउन किया कि मेरे को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो स्टेप पहली थी कि मेरे को सिलेबस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को सिलेबस नहीं पता होता। स्टेप 2 था कि मेरे को सारे लेक्चर्स देखने, अगर मेरा कोई मिस किया हुआ है। स्टेप 3 था कि मेरे को जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लेक्चर से रिलेटेड वो सारे करने हैं। स्टेप 4 था कि मेरे को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे नोट्स अगर मेरे पास नहीं है तो बनाने हैं। स्टेप 5 था कि मेरे को सोल्व करने हैं PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो मेरे को सारे सोल्व करने हैं। स्टेप 6 था कि लास्ट में रिवीजन करके जाना है। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। बट अब प्रॉब्लम आती है स्टडी स्पेस की, क्योंकि मेरा स्टडी स्पेस एकदम मेस्टअप हो रखा था, एकदम अच्छे से नहीं हो रखा था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छा स्टडी स्पेस बनाते हैं जहाँ पे बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि बेड पे तो मेरे को नींद आ रही थी और फोकस्ड भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने वहाँ पे अपने एकदम अच्छे से स्टडी स्पेस बनाया। Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break the ऑफिशियल टॉपर्स है। सोनी ऑफिशियल टॉपर्स एक नंबर। एग्ज़ाम के बीच में मतलब हमारी 2 एग्ज़ाम है, एक तो हो गया मिड टर्म मैथ का था, अब एच का है, तो उसके लिए ये मेरा सेटअप है। सबको बाहर निकाल दिया है, क्लास के अंदर ताले Break me down, put this all on me. Tried to make me out to be crazy, and I played along 'cause I didn't wanna lose you. But I think this dream was rotten at its core. Tried to fix these things, patch it up like before, but I was the fool. Went down with a sinking. At last, I just wanted to say college is not all about assignments, exams and fest. So make some new friends, do some crazy things and enjoy it to the utmost. भाई लगना चाहिए कॉलेज में है, पढ़ते तो हम स्कूल में भी थे।